खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अजीज़ों। आई होप और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घराने सब खैरियत से होंगे। अजीज़ों, कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझसे क्वेश्चन किया और पूछा कि पापा, व्हाई डू वी से आमेन, या हम दुआ के आखिर में आमीन क्यों कहते हैं। इस सवाल को सुनते ही मुझे ये बात का एहसास खुदावंद के रूह ने दिलाया कि मैं इस आमीन पर जो है वो कुछ बात करना चाहता हूँ और आपके साथ कुछ सीखना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम तहकीक करते हैं किसी भी बात की खुदावंद के कलाम में से, तो हम सीखते हैं और सिखाते हैं और दूसरों से भी सीखते हैं। सो अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के मोर देन, यानी कि अगर हम देखें तो यीशु मसीह के बहुत सारे टाइटल्स हमें नज़र आते हैं, जिसमें यहोवा का शेर बब्बर, ज़िंदगी की रोटी, और ब्रेड ऑफ लाइफ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रोशनी। और इस तरह के हमें बहुत सारे जो है वो टाइटल्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द लैम्प ऑफ गॉड और इस तरह के टाइटल्स। लेकिन इनमें से एक टाइटल जो है वो यीशु मसीह का जो है वो है आमेन, आमीन। और इसकी वजाहत मैं आपसे करना चाहूँगा रेवलेशन, मकाशवा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। आए हम साथ निकालें। यहाँ पे जो है वो लदूकिया की कलीसिया को पैगाम जब खुदावंद दे रहा है, तो यहाँ पर वो कहता है 14th वर्स में, और लदूकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अजीज़ों, जब मुकाशवे की किताब में इन 7 कलीसियाओं का जिक्र है जिनको जो है वो यीशु मसीह एड्रेस कर रहा है, यीशु मसीह जिनसे खिताब कर रहा है, तो वो हमेशा अपने सेंटेंसेस इस तरह से शुरू करते हैं कि लदूकिया की कलीसिया के फरिश्ते को लिख और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख। तो जहाँ पर फरिश्ते का जिक्र है, वहाँ पर फरिश्ते से मुराद मिनिस्टर है, क्योंकि हर एक चर्च का एक मिनिस्टर होता है और हर एक चर्च जो है वो उसका मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी कलीसिया के लिए। इसलिए ये फरिश्ते की जहाँ पर जिक्र या बात की जा रही है, वो एक मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर चर्च या कलीसिया से जो है वो मुराद है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि लदूकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मुबादा है, वो फरमाता है। सो हमने देखा कि जो खुदा की खलकत का मुबादा जो बरहक और सच्चा है, वो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। सो हमने देखा अजीज़ों कि मुकाशवा 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में यीशु मसीह को आमीन कहा गया है। जब हम इस आमीन के बारे में पढ़ते हैं तो अजीज़ों, ये आमीन महज सिर्फ आमीन नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे भेद हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो हकीकतन आमीन के ट्रू मीनिंग है, वो है सच्चाई के, वो है ईमानदारी और यकीन दहानी के। लेकिन आए हम देखते हैं कि ये 3 तरह के प्रैक्टिकल फॉर्म्स जो हैं वो आमीन के जो हैं वो क्या है। नंबर 1 अजीज़ों, पहला प्रैक्टिकल फॉर्म जो आमीन का कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है, वो है वो जब यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी और जो है वो अपनी कंप्लीट अथॉरिटी को जब यूज़ किया करता था, तब वो ये अल्फाज जो है आमीन का कहा करता था। और अथॉरिटी से मेरी मुराद ये है अजीज़ों कि जब यीशु मसीह अपना मुकम्मल इख्तियार जो है वो किसी बात पर देना चाहता था, इससे मुराद ये है कि जब वो कोई ऐसी बात करता था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, तो वो कहता था आमीन आमीन, जिसे हम उर्दू में देखते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, और जिसे हम इंग्लिश में देखते हैं verily verily I say unto thee। अगर आप इन
अल्फाजों का जब यीशु मसीह इन अल्फाजों पर स्ट्रेस दिया करता था और पूरे बोझ के साथ अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाना चाहता था, तो वो ये कहा करता था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कि हिब्रू में ट्रांसलेटेड किया जाता है आमीन आमीन। सो मसीह यीशु जब किसी बात को स्पेशल स्ट्रेस दिया करता था लोगों को, अपने लिसनर्स को, अपने सुनने वालों को समझाने के लिए, तो ये वो अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, आमीन आमीन। अजीज़ों, दूसरा फॉर्म या दूसरा सेंस जो कलाम मुक़द्दस में आमीन के लिए हमें नज़र आता है वो है गिनती की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर वाक़या इस तरह से अजीज़ों कि जब कोई औरत जो है वो किसी गलत रिलेशन में या किसी ज़िनाकारी में पकड़ाई जाती थी तो उसे एक जो है वो प्याला दिया जाता था पीने के लिए पानी का। और जो स्पेसिफिक वर्स मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ वो है 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फैलाए और तेरी रान को सड़ाए, और औरत आमीन आमीन कहे। तो अजीज़ों, हमने देखा कि यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म आमीन का हमें नज़र आता है वो है रज़ामंदी का। जब वो औरत इस बात पर आमीन आमीन कहती थी तो वो इस बात पर रज़ामंद होती थी कि अगर तो उसने कोई ऐसा गुनाह किया है तो वो इस पानी को पीते ही मर जाएगी। अब हम देखते हैं अजीज़ों कि तीसरा फॉर्म या तीसरा मीनिंग इस वर्ड आमीन का जो है वो पेटिशन से यानी कि दरख्वास्तों से लिंक किया गया है। और हम इसकी वजाहत बहुत सारे पौलुस के ख़तों में और ग्रंथियों पे स्पेशली जो है वो देखते हैं कि किस तरह हमें अपनी दुआओं और मनाजातों के आखिर में आमीन कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कलाम का तरीक़ाकार और अपोस्टलिक कलीसिया का तरीक़ाकार रहा है, जिसके मायने जब हम दुआ के आखिर में कहते हैं सो इट बी, ऐसा ही हो। मेरे अजीज़ों, जब इब्तिदा में आदम और हवा ने गुनाह किया उससे भी पहले यीशु मसीह ने अपने बाप और रूह कुद्स के साथ मिलकर तसलीस के खुदा ने पहले से ये देख लिया था कि गुनाह जो है वो किस तरह बर्बादी ला सकता है। लिहाजा उस वक्त से उसने अपने उन अजीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर लिया था अजीज़ों, और उन्हें जो है वो बचाया। और इस मकसद को, इस बचाने के मकसद को अजीज़ों, जिसे हम इंग्लिश में रिडेम्पशन कहते हैं, कभी भी ये मकसद पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि खुदा बाप जो है वो खुदा बेटे की रज़ा ना करता। अजीज़ों, इसे मैं और आसान अल्फाजों में कहना चाहूँगा कि अगर तो खुदा बाप अपने बेटे की कुर्बानी डिसाइड नहीं करता असल से, तो हमारी रिडेम्पशन मुमकिन ना थी। हालेलुया। और इस रिडेम्पशन को, इस नजात को जो है वो आगे पहुँचाने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी पर आमीन कहा। जी हाँ अजीज़ों, जब वो तकलीफ़ में था, जब वो सलीब पर जो है वो ज़ख्मी हालत में था, तो उस वक्त भी खुदा बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी पर आमीन कहा। और यही वजह थी कि यीशु मसीह ने अपनी जान देने से पहले कहा कि सब कुछ तमाम हुआ, और उन तमाम तकाज़ों का पूरा होना मुकम्मल बना सिर्फ़ इस वजह से कि खुदा बाप ने अपने बेटे की इस कुर्बानी पर और इस प्लान पर आमीन कहा। हालेलुया। अजीज़ों, जब आदम ने गुनाह किया और हवा ने गुनाह किया तो वो छुपे, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे बाग में जब गेत्सेमनी में यीशु मसीह था तो वो अपने बाप से छुपा नहीं। उसने सिर्फ ये कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की हर मर्ज़ी पर आमीन कहा।
کیا آج آپ اور میں خدا کی مرضی پر آمین کہتے ہیں عزیزوں یسوع مسیح ان تمام پروفیسیز کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تھیں ان سب کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر آمین کہا۔ یسوع مسیح نے ان تمام قربانیوں کو جو ہیکل میں دی جاتی تھی مختلف قسم کی، ان تمام قربانیوں پر اپنی قربانی گزران کر آمین کہا، اور آج وہ کہتا ہے اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ وہی جو ہے آپ کا اور میرا آمین ہے، وہی آپ کی اور میری تسلی ہے، وہی آپ کا میرا سچا اور ایک آنیسٹ اور ایک فیتھفل منجی ہے، جو اپنے اندر اتھارٹی رکھتا ہے، جو اپنے اندر ایک کنسنٹ رکھتا ہے، اور جو اپنے اندر ایک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی درخواستیں اور مناجاتیں اس کے حضور پیش کریں، تاکہ وہ ہماری درخواستوں پر آمین کہے اور ہماری درخواستیں پوری ہوں۔ عزیزوں، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس آپ کو برکت بخشے اور ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس آمین کو اور قریب سے اور بہتر طور پر سمجھ سکیں، تاکہ ہماری درخواستیں اور مناجاتیں رک نہ پائیں خداوند کے حضور، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے حضور جو ہے وہ بخور کی مانند پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت بخشے، آمین۔